नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एग्जाम सॉफ्टवेयर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति का चैप्टर 8B पढ़ाऊंगा। तो त्रिकोणमिति में चैप्टर 8B में अभ्यास पढ़ने से पहले हम सबसे पहले त्रिकोणमितीय मान सारणी का अध्ययन करेंगे। जी हाँ, त्रिकोणमितीय मान सारणी। अक्सर देखा जाता है कि विद्यार्थियों को मान नहीं ज्ञात रहता है, जिसके कारण उनके प्रश्न अक्सर गलत होते रहते हैं। तो आइए हम इसको ट्रिक के माध्यम से इसके मानों पर चर्चा करेंगे, इसके मानों को याद रखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम एक सारणी में देखेंगे। एक सारणी में पूरा ये गागर में सागर का सिस्टम रहेगा। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कोण, उसके बाद कोण के बाद यहाँ पर 0 अंश लेंगे, उसके बाद यहाँ लेंगे 30 अंश, उसके बाद यहाँ लेंगे 45 अंश, उसके बाद यहाँ लेंगे 60 अंश और 60 अंश के बाद यहाँ आपका 90 अंश लिया जाएगा। ऐसे ही हम लिख लेंगे ये त्रिकोणमितीय मान सारणी। तो इस प्रकार से अब देखिए हम यहाँ पर साइन लेंगे, साइन थीटा लेंगे। अब यहाँ पर इसके साइन के प्रत्येक मानों को हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। यहाँ ट्रिक है, सबसे पहले आप लिख दीजिए 0, यहाँ लिख दीजिए 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। इसके बाद हम सबके बटा 4 कर देंगे। ये बटा 4 हो जाएगा, इसके बटा 4 कर देंगे, इसके बटा 4, इसके बटा 4 और ये 4 बटा 4 हो जाएगा। उसके बाद हम सबको करड़ी में ले लेते हैं। इस तरीके से सबको करड़ी में ले लेंगे और करड़ी में लेने के बाद हम इन सभी के मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये देखिए ये 0/4 है, तो इसका मान 0 ऊपर आ जाए तो हर में कुछ भी रहे उसका मान 0 होता है। इसका मतलब साइन 0 अंश का मान 0 हो जाएगा। अब देखिए 1 का वर्गमूल निकालेंगे, 1 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2। इसका मतलब साइन 30 अंश का मान 1/2। साइन 45 अंश का मान निकालेंगे तो ये देखिए 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1 कट जाएगा। तो यहाँ से 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो करड़ी में रख दिया जाएगा। तो इस प्रकार से साइन 45 अंश का मान 1/2 और ये देखिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, करड़ी में 3 रह जाएगा। 4 का वर्गमूल 2। अब देखिए इसका मान आपका आ जाएगा, कट जाएगा तो ये 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/करड़ी में 2, साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। अब हमें मान लीजिए कास का मान ज्ञात करना है। कास के प्रत्येक त्रिकोणमितीय मान के हिसाब से हमें ज्ञात करना है कास का मान। कास अब 0 डिग्री लेंगे तो हम इसके दाहिने साइड से, जी हाँ, दाहिने से बाएं तरफ हम ये संख्याएं जो आई हैं, साइन के मान जो आए हैं, उसको हम दाहिने साइड से दाएं से बाएं तरफ लिख देंगे तो कास के मान मालूम हो जाएंगे। यानी कि कास यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा √3/2, उसके बाद ये हो जाएगा 1/√2, उसके बाद 1/1/2 और 0। इस प्रकार से इसका मतलब ये हुआ कास 0 अंश का मान 1, कास 30 अंश का मान √3/2, कास 45 अंश का मान 1/करड़ी में 2 और कास 60 का मान 1/2 और कास 90 का मान 0 होगा। अब आइए हम आगे चलते हैं थोड़ा। कास का मान मालूम हो गया। अब लेते हैं हम tan थीटा। tan थीटा यानी कि अब tan के मान कैसे मालूम करेंगे। तो tan थीटा का एक सूत्र होता है, यहाँ रफिंग कार्य में से समझना पड़ेगा। tan थीटा का हमने सूत्र बताया है, होता है sin थीटा बटा cos थीटा। जी हाँ, sin थीटा बटा cos थीटा होता है। तो हम अब 0 अंश का मान मालूम करेंगे। तो यहाँ से tan 0 अंश का मान अगर लेंगे तो हो जाएगा sin 0 अंश और अपॉन cos 0 अंश। तो यहाँ sin 0 अंश का मान यहाँ पर आया है 0
और कॉस 0 अंश का मान आया है 1, ऊपर 0 है नीचे कुछ भी रहे तो इसका मान 0 होता है, अर्थात tan 0 अंश का मान 0 हो गया। इस प्रकार से tan 30 अंश का मान लेंगे तो sin 30 बटा cos 30 करेंगे तो ये देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 बटा कर्ण में 3, और tan 45 अंश का मान लेंगे तो sin 45 बटा cos 45 ये √2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 1, और इसके बाद tan 60 का मान लेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आपका √3, और tan 90 का मान लेंगे तो 1/0, 1/0 को हम कहते हैं इनफाइनाइट, जिसे हम अपरिभाषित भी कहते हैं। अब देखिए हमें मान लीजिए काट के मान ज्ञात करने हैं तो इस तरीके से यहाँ पर cot थीटा, अब cot 0 अंश का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, tan का जो मान आया है इसके हम दाएं से बाएं तरफ इसके मानों को ऐसे ही उतार देंगे। यहाँ पर आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, उसके बाद √3 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद 1/√3 हो जाएगा, और उसके बाद 0 हो जाएगा। इस प्रकार से cot 0 अंश का मान इनफाइनाइट, cot 30 अंश का मान √3, cot 45 अंश का मान 1, cot 60 का मान 1/√3 और cot 90 का मान 0 हो जाएगा। अब हम चलते हैं sec थीटा। जी हाँ, sec थीटा, तो इसको भी हम रफिंग द्वारा समझेंगे कि sec 0 अंश का मान कितना होगा। तो आइए हम बताते हैं। sec थीटा सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है sec थीटा का 1/cos थीटा, यानी cos थीटा का उल्टा करना पड़ता है, समझ लीजिए। तो यहाँ से हम 0 अंश का मान लेंगे तो हो जाएगा sec 0 अंश का मान बराबर हो जाएगा 1/cos 0 अंश का मान। अब cos 0 अंश का मान यहाँ पर निकला है, आप देख सकते हैं 1, तो इसका मान 1 हो जाएगा। इस प्रकार से sec 0 अंश का मान हो जाएगा 1, sec 30 अंश का मान, तो cos को उल्टा करना है, समझ लीजिएगा, तो ये 2/√3 हो जाएगा, और cos 45 अंश, sec 45 अंश का मान इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा √2, sec 60 का मान इसको उल्टा, cos वाले मान को उल्टा करना है तो हो जाएगा 2, और sec 90 का मान ये 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0, ये हो जाएगा 1/0, ये अर्थात इनफाइनाइट। अब मान लीजिए हमें cosec का ज्ञात करना है, और sec का मालूम हो गया तो cosec का आराम से मालूम हो जाएंगे। तो ये देखिए cosec का मान ज्ञात करने के लिए हम बताए हैं कि sec के दाएं से बाएं तरफ हम जितने भी मान हैं सबको लिख देंगे, वह cosec के मान मालूम हो जाएंगे। तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, करने में 2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये cosec के मान मालूम हो गए। इस प्रकार से हम देखते हैं साइन के समस्त मान मालूम हो गए, cos के मान मालूम हो गए, tan, cot, sec, cos, sec, ये 0 से लेकर के 90 तक हम इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। अब आइए हम अभ्यास से एक प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न ये देखिए दिया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। तो इसका मान कितना आएगा, तो कौन सा विकल्प सही होगा, इसको हमें ज्ञात करना है। अब आइए चलते हैं हम इसके हल की तरफ। ये पहले प्रश्न उतार लिए 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो हमें इसका मान रखना है। अब देखिए यहाँ पर 2 और tan के बीच में कोई निशान नहीं लगा है, तो याद रखिएगा यहाँ पर गुणे का निशान छिपा होता है, गुणे लिख देंगे। tan 30 का मान हमें याद होना चाहिए, इसका मान होता है 1/√3 अपॉन, नीचे देखिए यानी कि हर में 1 प्लस यहाँ पर tan 30 का मान, ये जो स्क्वायर लगा है स्क्वायर को अभी कुछ देर के लिए भूल जाइए, tan 30 का मान पहले रखते हैं, मान को पहले रखते हैं, तो हो जाएगा मान 1/√3। अब स्क्वायर जो है इसके ऊपर लगा देते हैं इस तरीके से। अब इसको हमें हल करना है। यहाँ पर देखिए अंश में पहले देखेंगे हम, तो यहाँ गुणा हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और सबके बटा हो जाएगा 1 प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो √9 हो जाएगा, √9 का वर्गमूल स्क्वायर रूट अर्थात लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब आइए इसको और हल करते हैं। नीचे देखिए 2 पद है तो इसलिए इसको हल करेंगे एलसीएम लेकर के, ये नीचे ऊपर वाला होता है इसे उतार देंगे, 3 यहाँ एलसीएम होगा, ये हो जाएगा आपका 3 + 1, ये आपका हो जाएगा 2/√3
√3 और सबके बटा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4/3। अब यहाँ हम बता दे रहे हैं हम, ये हो जाएगा आपका 2/√3, ये मान हो जाएगा। अब ये बड़ा वाला जो बटा है इसके स्थान पर गुणे का निशान लगाते हैं और तुरंत हम इसको उल्टा कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा 3/4, यहाँ से 2 1 कम 2 दूना 4 हो जाएगा। ये आपका आ गया 3/2√3। अभी भी हमारा उत्तर नहीं आया है। उत्तर की तरफ उत्तर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो √3 आया है इसको हटाने का प्रयास करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा इसका हमें परमेयीकरण करना पड़ता है, यानी √3 वाला जो मान है उसी से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता है। कैसे ज़रा देखिएगा, ये √3 है, गुणे √3 से अंश में, √3 से हर में गुणा कर देंगे। इसको हम परमेयीकरण बोलते हैं, परमेयीकरण द्वारा लिख देंगे ऐसे। तो एग्जामिनर समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को कि बच्चे ने क्या किया और बच्चे को जानकारी है। ये आपका अंश से अंश में गुणा कर देंगे, 3√3 हो जाएगा। यहाँ आपका गुणा करेंगे तो 2 करने के अंदर का गुणा अंदर होता है, बाहर का गुणा बाहर, तो 2 × 2 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा यहाँ पर। अब 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, ऊपर तो नहीं निकलेगा कुछ, नीचे यानी कि हर में यहाँ पर गुणे छिपा है, हर में इसका वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। अब 3 कम 3 कट जाएगा, ये बचेगा √3/2। अब √3/2 हमारा जो आंसर, जो विकल्प में आंसर दिए हैं इसमें √3/2 नहीं दिया है। तो हम देखिए कौन सा ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसका मान √3/2 होता है। तो याद रखिएगा sin 60 का मान √3/2 होगा, अर्थात विकल्प ए सही है, यही हमारा आंसर है। अब आइए इसी अभ्यास का अगला प्रश्न लेते हैं। दिया है यदि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, इसका a ऑप्शन दिया गया है 0 डिग्री, B ऑप्शन दिया गया है 30 डिग्री, C ऑप्शन दिया गया है 45 डिग्री और D ऑप्शन दिया गया है 60 डिग्री। अब आइए इसके हल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न को उतार लेते हैं। sin 2a बराबर होता है, दिया है 2 sin a। अब देखिए हम क्या करेंगे, sin 2a का सूत्र लगाएंगे। यहाँ होता सूत्र 2 sin a cos a। जी हाँ, यह sin 2a का सूत्र होता है 2 sin a cos a। अब ये हो जाएगा आपका 2 sin a, सूत्र हम लिख रहे हैं यहाँ पर। sin 2a का सूत्र होता है, sin 2a बराबर सूत्र होता है 2 sin a cos a। अब देखिए हम क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin से sin a से कैंसिल हो जाएगा। अब cos a बराबर बचा है 1। अब cos a बराबर 1 बचा है, यहाँ से हमें a का मान निकालना है। तो हम ये इधर भी हम करेंगे, cos के किस डिग्री का मान 1 होता है, तो आप जानते होंगे cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तुलना कर देंगे तो ये देखिए, तुलना करने पर cos इधर हो जाएगा, a की जगह पर यहाँ यानी कि 0 दिया गया है, असली देंगे तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे हम तो a की जगह पर 0 हो जाएगा, 0 डिग्री, जो कि ये ऑप्शन में दिया गया है। अतः यही हमारा उत्तर सत्य है। थैंक यू।